को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। तेरा एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है। तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है। प्रभु जी कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने न पाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे जीवन में उगे 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा वचन जितना आज मैं सुनूंगा उसे मानूंगा और उसके अनुसार मैं चलूंगा भी प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखा, बोल और मुझसे बातचीत कर प्रभु जी, यीशु के समर्थी नाम से मांग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो जीवित जल है। क्या है? जीवित जल। आप लोगों के मानने में मुर्दा जल और जीवित जल में क्या फर्क है? आप लोग किसे मुर्दा जल समझते हैं और किसे जीवित जल समझते हैं? कोई बता सकता है कि मुर्दा जल कौन सा है और जीवित जल कौन सा? हाँ, जैसे एक मरा हुआ इंसान कहीं जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो मुर्दा जल है। हालेलुया। और मुर्दा जल वो है जैसे कि एक तालाब जिसे पंजाबी में छप्पड़ बोल देते हैं, और जैसे पोखरा बोलते हैं ना। हालेलुया। पोखरा है ना, यानी कि एक स्थान में खड़ा रहने वाला जल, वो क्या है? मुर्दा जल है। उसके द्वारा कुछ भी सिंचाई नहीं होती, वो एक ही जगह स्थिर रहता है। लेकिन जीवित जल वो है जैसे नदियां, नहरें, वो एक जगह से चलती हैं और आगे आगे बढ़ती जाती हैं, खेतों को सिंचाई करती हुई, वाटर वर्क्स में सप्लाई होती हुई, जिसके द्वारा कितने लोग जीवन को पाते हैं। हालेलुया। वो क्या है? जीवित जल है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी हमारा जीवित जल है। हालेलुया। क्योंकि एक जगह से वो एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं। हालेलुया। पढ़ेंगे हम पुराने नियम में निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 1 वचन से 7 वचन तक। पुराने नियम में निर्गमन की किताब, ये बाइबल की दूसरी किताब है। किसका फोन बज रहा है? साइलेंट मोड में करें। क्योंकि कलीसिया में बैठते हुए, चर्च में बैठते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखें ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, अपने आप को सचेत करते हुए, जागृत रखते हुए हम प्रभु की हजूरी में बैठना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। अगर हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, अगर अपने मोबाइलों पे खेल रहे हैं आके, अगर हम आपस में ही बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, उसको ठट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि फिर इस्राएलियों को सारी मंडली सीन नामक जंगल में निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों को में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी को तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को आगे बढ़ चल।
देख मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा हूं, जिसे तू चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिसे जे लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएल ने वहां वाद विवाद किया था, यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के पाक कलाम को जब पढ़ा, उसके वचन में से पढ़ा कि जब मिस्र में से इस्राएलियों को लेकर मूसा जा रहा है, उस गुलामी में से, उस दास्तव में से, उस शहर, यहां पर वो गुलाम की जिंदगी बिता रहे थे, वहां से वो निकाल कर उन्हें क्या है, कनान देश की ओर, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर लेके जा रहा है। और रास्ते में अभी जंगल में है, रफीदीम नापर जंगल में है, वहां पर कह रहे कि उन्हें प्यास लगी, और वहां आसपास कहीं भी पानी की कोई भी जगह नहीं थी, ना कोई सोता था, ना कोई झरना था, ना ही कोई नदी था, ना कोई नाला था, वहां पर कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। और लोगों ने मूसा के आसपास आकर वाद विवाद किया, उससे बोला कि मुझे, हमें पीने को पानी दे। मूसा बोला कि तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो, मैं कहां से आपको पानी दे सकता हूं, यहां पर तो कुछ भी नहीं। फिर वो चिल्लाने लगे, कहने लगे कि क्या तू हमें इसीलिए उस मिस्र में से निकाल ले आया कि यहां पर हमारे पशु, हमारे बच्चे, हम यहां पर बिना पानी के प्यासे मर जाए। इस बात को लेकर वो मूसा से लड़ने झगड़ने लगे। मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि परमेश्वर, ये लोग तो मुझ पर पथराव करने को हैं, मुझे मारने को हैं, अब मैं कहां से इन्हें पानी दूं। हालेलुया। इनके लिए मैं कहां से पानी लेके आऊं। अगर हम इस्राएलियों की गिनती पढ़े, वहां पे 6 लाख से ज्यादा लोग थे। हालेलुया। कितने लोग थे? और 6 लाख लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करूं। उनका माल डंगर, उनके पशु, ये सब उनके साथ है। इतने लोगों को पानी पिलाने के लिए एक बड़ा नदी, चाहे बड़ा सोता चाहिए था। तो कहां से पानी वहां जंगल में आए। हालेलुया। ये नहीं कि 1-2 थैलियां कहीं से भर ले आओ तो पी लेंगे। इतने लोगों की प्यास मिटाने के लिए कुछ अच्छा ज्यादा पानी चाहिए था, बड़ी कोई नदी पानी वाली चाहिए थी, तभी वो पेट भर सकते थे। हालेलुया। जब वो चिल्लाने लगे, जिस परमेश्वर ने उसे बोला कि जो लाठी तेरे हाथ में है, जिससे तूने नील नदी पर मारा था, वहां तूने चमत्कार दिखाए थे, उसी लाठी को ले और कुछ अपने साथ बुजुर्गों को ले, वृद्ध लोगों को ले और चल, उस चट्टान के ऊपर मैं खड़ा हूं, उस चट्टान पे लाठी मारना और उससे पानी निकलेगा और तुम लोग उससे पी लेना। हालेलुया। मूसा ने वैसे ही किया, अपने साथ लोगों को लिया और उस चट्टान के ऊपर लाठी मारी और उस चट्टान में से पानी निकलने लग गया। जब उन्होंने क्या उस पानी को पिया, हालेलुया, वो चट्टान के विषय में अगर हम पढ़े तो यीशु मसीह क्या कहता है, वो चट्टान यीशु मसीह था। हालेलुया। वो जीवित पानी देने वाली चट्टान, वो जीवन जल देने वाली चट्टान, वो यीशु मसीह बन के साथ चला। क्योंकि परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह, परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहता था। रात को कहते हैं कि आग का खंभा बन के उनकी रोशनी करने के लिए, उनको चानन देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए रात को आग का खंभा बन के उनके साथ साथ परमेश्वर चलता था। और दिन को बादल बन के उनके ऊपर छाया करता हुआ उनके साथ साथ चलता था। हालेलुया। उनको पानी पिलाने के लिए वो चट्टान बन के उनके सामने आ गया। हालेलुया। वो जीवित जल बहने लगा यीशु मसीह के अंदर से और वो पी के तृप्त हुए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, यदि कोई प्यासा है, जब हम यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय 37 और 38 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास है। हालेलुया। यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए तो मैं उसे क्या दूंगा, जीवन जल दूंगा, जीवन जल दूंगा।
और कहता है कि उसमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसका 37-38 वचन। यह लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु पास खड़ा होकर उस पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह खड़े होकर कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है, हालेलुया, आज यीशु मसीह पुकारता है कि यदि कोई प्यासा है। वो प्यास हमारी किसी प्रकार की भी हो सकती है। बीमारी से छुटकारा पाने की प्यास होती है, आत्मिक प्यास होती है, फाइनेंशियली प्यास होती है, ब्लेसिंग की प्यास होती है, ग्रोथ की प्यास होती है, ऐसी कैसी भी प्यास है। यीशु मसीह कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए तो मुझसे पिए, मैं उसे क्या दूंगा? जीवन जल दूंगा और जीवन जल की नदियां उसके से अंदर बह निकलेंगी। हालेलुया। वो कहता है कि ऐसा जल उसे मैं दूंगा, वो सिर्फ पी के तृप्त नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर से वो नदियों के रूप में, सोतों के रूप में से फूट निकलेगा। हालेलुया। वो सीमित एक ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर नहीं है, एक सीमित है। आज क्या होता है, अगर हमारे पेट दर्द हो रहा है, चलो चर्च चलते हैं, प्रार्थना करवाएंगे दर्द। वो कहता है कि सिर्फ वो दर्द आपका ठीक नहीं होगा, वो उसके साथ कहता है कि आपको दूसरों को ठीक करने वाला भी वो बना देता है। हालेलुया। कहता है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। हम विश्वास करके आए कि हमारी चंगाई प्रभु हमें देगा, हम विश्वास करके आए कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। और कहता है कि विश्वास के साथ जब आते हैं तो वो कहता है कि तुम दूसरों के लिए एक आशीष का, यानी कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां, तुम्हारे अंदर से जीवन जल के सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा प्रभु? समझ में आ रहा कि सिर्फ वो हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं, हमारे द्वारा लोगों को भी प्यास बुझाने के लिए वो हमें ऐसा बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम खुद की चंगाई के लिए यहां पे आते हैं, खुद की ब्लेसिंग के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इसलिए वो चुन के हमें यहां लेके आता है कि हमारे द्वारा वो दूसरों की भी प्यास को बुझाए। हालेलुया। कहता है कि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो जीवित जल जो पी लेता है, हालेलुया, वो यीशु मसीह जो जीवित जल है, उसे जो पी लेता है, कहता है कि उसके अंदर से वो जीवन जल की नदियां के रूप में बह निकलता है। हालेलुया। जब इसको हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय 5 से 42 वचन तक, यूहन्ना की किताब, इसमें वो कहानी है जो सामरी स्त्री है। वो क्या है? कुएं पर पानी भरने आती है। अगर इसे हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हालेलुया। कहता है कि वो जब कुएं पर पानी भरने आई, यीशु मसीह इस कुएं के ऊपर बैठे हुए थे। अभी जब वो दोपहर का समय था, यीशु मसीह के चेले गांव में कुछ खाने पीने का सामान खरीदने गए थे और यीशु मसीह उस कुएं पर बैठा हुआ था। तो जब वो कुएं पे बैठे हुए थे तो वहां एक औरत जो सामरी थी, एक छोटी जाति की, हालेलुया। अभी तो बहुत फर्क हो गया, जब हम अभी आधुनिक जमाने में हैं, पढ़े लिखे में जमाने में, अभी भेदभाव कम होते जा रहे, लेकिन जब पीछे हम पढ़े, उस समय जाति पाति का बड़ा भेदभाव था। लोग नीची जाति को तुच्छ समझते थे, उनके साथ बोलना चालना भी पसंद नहीं करते थे। और वैसे ही ये सामरी लोग थे, ये तुच्छ जाति के गिने जाते थे। इनके हाथ से कोई पानी लेकर भी पीना पसंद नहीं करता था। यीशु मसीह उच्च जाति में थे, यहूदी थे, ये वहां पर बैठे हुए कुएं के ऊपर। और जब ये स्त्री पानी भरने आई तो यीशु मसीह ने इससे बोला, क्या स्त्री, मुझे पीने का पानी दे।
हालेलुया। और यीशु मसीह ने यीशु मसीह के पहरावे से उसने देखा कि ये कोई यहूदी जान पड़ता है। कहती कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? वो कहता है कि अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे वो जल देता जिसे पीकर कभी कोई प्यासा ना रहे। हालेलुया। वो स्त्री हैरान हो गई, ये अभी तो मेरे से पानी मांग रहा है और ना इसके पास कोई बर्तन है जिसके द्वारा ये मुझे पिला देगा, कि जिसके द्वारा ये मुझे पिला देगा। इसके पास तो कोई डोलू नहीं है, कोई जग नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है, कोई मटका नहीं है, तो ये कहां से मुझे पिलाएगा? वो जड़ से बोली। उसके मन में आया कि ये कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता। उसने बोला कि है गुरु, है रबी, मुझे वो पानी दे जिसे पीकर मैं तृप्त हो जाऊं, मुझे कभी पानी भरने यहां ना आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यहां पर पानी भरने के लिए ना आना पड़े। पर यीशु मसीह उस पानी की बात नहीं कर रहा था, उस जल की बात वो नहीं कर रहा था, वो आत्मिक जल की बात कर रहा था। हालेलुया। ये पानी हम जो पीते हैं, ये पीकर फिर हमें प्यास लग जाती है। कितनी बार पीते हैं, दिन में पता नहीं कितने गिलास पी जाते हैं, बार बार हमें प्यास लगती है। लेकिन वो कहता है कि वो जल मैं तुम्हें दूंगा जिसको पीकर कभी दोबारा प्यास नहीं लगी। वो आत्मिक जल की बात कर रहा है, वो जीवन जल की बात कर रहा है। हालेलुया। वो बोली कि मुझे वो पानी चाहिए। बोला कि ठीक है, मैं पानी तुम्हें दूंगा, पहले अपने पति को तू बुला के लेके आ। वो कहती कि मेरा पति तो कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने बोला कि तू ठीक कहती है, 5 पति तू पहले कर चुकी है, अभी 6ठा जो पति है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। वो हैरान होगी, इसको कैसे पता? ये तो ना तो हमारे गांव का ना नगर का, ये इसको कैसे पता लग गया कि ये मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है? उसने जान लिया कि जो कोई परमेश्वर की ओर से है, ये नबी है, कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कहता कि जा अपने पति को बुला। वो दौड़ती हुई गई गांव में, गांव के सब लोगों को बुला लाई और बोलने लगी कि जैसा मेरा जीवन है वो मुझे सब बताने वाला हमारे यहाँ पानी भरने वाला कुआं है, वहां पर आया हुआ है, आओ मेरे साथ चलो। हालेलुया। आपको पता है कि अगर गांव में ऐसी कोई औरत है जो पाप में जीवन बतीती है, उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं, कोई भी इसका कहना मानने वाला नहीं। लेकिन जब लोगों ने इस बात को सुना, उन्होंने इसकी बात का विश्वास किया। कहते कि भीड़ आकर उसके पीछे आ गई। हालेलुया। जब भीड़ आई तो यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार दिया, उनको खुशखबरी दी, उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और वो जीवन जल उनको दिया, यानी कि वो सामरी के स्त्री के वो जीवन जल उसको दिया, उसके अंदर वो जीवन जल गया जिसके द्वारा उस पूरा गांव वो सामरियों का बचाया गया। हालेलुया। आज मैं और आप यीशु मसीह के जीवन जल में से पिए हुए हैं, इसीलिए तो दूसरों को गवाही देते हैं कि चर्च में आओगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि उसको स्वाद उसके जीवन जल से हम भरे हुए हैं। उसके जीवन जल को हमने पी लिया है, उसको हमने चख लिया है, इसीलिए वो दूसरों तक हमारा जीवन जल बहता है। हालेलुया। जिसने बर्फी खाई होगी वही स्वाद उसका बता सकता है। जिसने समोसा खाया है उसी को पता होगा कि समोसा कैसा है। हालेलुया। जिसने कभी समोसा खाया ही नहीं, वो कैसे उसका टेस्ट बता सकता है? हालेलुया। आप और मैंने यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया है कि वो भला परमेश्वर है। कहता कि चखो ते देखो यहोवा कितना भला है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। हमने उसको टेस्ट कर लिया है, इसी के लिए लोगों को हम बताते हैं कि यीशु के पास आओ, वो आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में वो आशीषों को देगा। हालेलुया। जैसे वो सामरी ने उसको टेस्ट किया, उससे पिया और उसने जाकर लोगों में गवाही दी। हालेलुया। और मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। यीशु मसीह क्या है?
आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल हमें देता है। यशायाह की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन हम देखेंगे। यशायाह 12 अध्याय, यशायाह की किताब का 12 अध्याय उसका 3 वचन में उसमें लिखा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। हालेलुया। कौन से? आनंद पूर्वक। यीशु मसीह हमारे जीवन में उस आनंद पूर्वक खुशी, जब हम दुनिया में रहते हैं, दुख, परेशानियां, गरीबी, बीमारी, लाचारी हमारे जीवन में होता है, हम जगह जगह जाके भटक के देख लेते हैं, हर वो डॉक्टरी इलाज करवा के देख लेते हैं, हर वो संभव कोशिश हम कर लेते हैं, हम दुनिया में हार जाते हैं कि अब हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं से हमें आराम मिलने वाला नहीं। तब वो कहता है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। हालेलुया। कहां से? आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। वो कौन सा जल है? वो यीशु मसीह वो जल है जो हमारे अंदर आनंद को भर देगा, हमारे अंदर से वो स्रोतों को बहने देगा। हालेलुया। वो हमारी हर वो जरूरत को पूरा करेगा, ऐसे हमें हमारे अंदर वो आनंद को दे देगा और हमें अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल है। क्या है? यीशु मसीह क्या है? हमारी अशुद्धता से हमें छुड़ाने वाला जल है। जब हम गिनती की किताब उसका 19 अध्याय 30 और 21 आयत को पढ़ते, गिनती की किताब, बाइबल की ये पुराने नियम की चौथी किताब है, गिनती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 20 और 21 आयत हम पढ़ते हैं। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने आप को पावन न कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाएगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर छिड़का गया, तो इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। वो कौन सा जल कहता है कि अशुद्ध, शुद्ध करने वाला है ना, अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उसके ऊपर छिड़का जाएगा। वो यीशु मसीह जीवित जल जब उसके ऊपर छिड़का जाएगा, वो अपने पापों से साफ हो जाएगा। हालेलुया। हमें वो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल है, हमें पापों से छुड़ाने वाला वो जल है, हमें वो बीमारियों से छुड़ाने वाला वो जल है, हमें अंधकार से बचाने वाला, अज्ञानता से बचाने वाला, अंधविश्वास से बचाने वाला वो जल है। हालेलुया। हालेलुया। वो पाप से, वो बुराई से हमें शुद्ध करने वाला वो जल है। हालेलुया। और एक हम उदाहरण देखेंगे, आत्मा और आशीष का भी, आशीष रूपी वो जल है। यशायाह उसका 44 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 44 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं प्यासी भूमि का जल और सूखी भूमि पर दरार भराऊंगा, मैं तेरे वंश को अपनी आत्मा और तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा। कहता है कि आत्मा और आशीष जल उसके ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। क्या है? वो आत्मा और आशीष देने वाला वो जल है। हालेलुया। वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अपने आनंद से, अपने आशीष से हमें भरने वाला वो जल है। और हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसका 4 वचन, नीति वचन 18 अध्याय उसका 4 वचन। वो बुद्धि के स्रोत, यानी कि बुद्धि का जल देने वाला परमेश्वर है।
18 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, मनुष्य के वचन, मुंह के वचन गहरा जल है और उमड़ने वाली नदी के बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। कौन से हैं? बुद्धि के सोते वाला जल परमेश्वर हमें देता है। जिसके अंदर बुद्धि की घटी होती है, वो कहता कि मुझसे मांगे। हालेलुया। वो बुद्धि के सोते उसके अंदर से फूट निकलेंगे। इसलिए वो कहता कि उसने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया और ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। जिसके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो परमेश्वर से मांगे। कहता कि बिना उलाना उदारता से देने वाला परमेश्वर है। और कहता कि बुद्धि के सोते उसके अंदर से फूट निकलेंगे, उसके अंदर से बुद्धि की बातें निकल आएंगी। इस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। उसने कहा कि ना तो तेरे जैसा कोई बुद्धिमान पैदा हुआ कभी तेरे जितना, और ना ही कभी तेरे बाद होगा। हालेलुया। उसके राज्य में हम जानते हैं कि दुनिया के राजा रानियां उसके पास उसकी बुद्धि की चर्चाएं सुनने आती थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने आती थी, उसके बुद्धि के बातों को जानने के लिए कि उसका रहना उठना बैठना कैसा है, वो सब देखने आते थे। हालेलुया। कैसा कि बुद्धि के सोते उसके अंदर से फूट निकलेंगे। जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय 8 आयत को भी पढ़ेंगे। जकरिया की किताब, ये पुराने नियम में बिल्कुल लास्ट जाएंगे और बिल्कुल लास्ट से एक पहली किताब आएगी जकरिया। मलाकी से पहले, पुराने नियम की बिल्कुल लास्ट किताब है मलाकी, उससे पहले जकरिया की किताब आती है। 14 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा जल है, कहता वो कभी भी सूखता नहीं। क्या है? वो कभी भी सूखता नहीं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी में हो। हालेलुया। कुछ हम देखते हैं नदियां गर्मी के समय में सूख जाती हैं। जब क्या है, गर्मी का समय आता है तो कुछ नदियां बहना बंद हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ऐसा सोता है जो यरूशलेम के अंदर से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, जिसकी एक शाखा पूर्व के ताल से दूसरी पश्चिम के ताल से बहेगी, समुद्र की ओर बहेगी, धूप के दिनों में भी और जाड़े के दिनों में भी वो बहता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के पास आओ, वो जीवित जल है, उसके में से पियो। जो कहता है कि मुझसे पिएगा कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, यूहन्ना की किताब 7 कहता है कि यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए, उसे मैं जीवन जल दूंगा और जीवन जल की नदियां उसके से बह निकलेंगी। हालेलुया। वो जीवन जल जो हमें देता है वो हमारे तक सीमित नहीं रहता। कहता है कि तुम खुद ऐसे सोते बन जाओगे, तुम खुद ऐसी नदियां बह निकलेंगी तुम्हारे अंदर से कि जिसके द्वारा दूसरे भी तृप्त होंगे, दूसरों की भी प्यास बुझेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी कहता कि जाड़े के दिनों में चाहे धूप के दिनों में कभी भी सूखता नहीं। ऐसा जीवित जल परमेश्वर हमें देता है। हमें हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तेरे हाथ का परमेश्वर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी तू जीवित जल है। प्रभु जी आज प्रभु जी मैं मांगता हूं तुझे, आज तू मेरे जीवन में आ, मेरी प्यास को बुझा प्रभु जी। वो मेरे शरीर की हो, आत्मा की हो, ब्लेसिंग की हो प्रभु जी, वो सारी प्यासें आज प्रभु जी मेरे जीवन से बुझा डाल प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगता हूं।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज के इस पाप का लाभ के लिए प्रभु जी। इसके द्वारा तेरे लोग प्रभु जी आशीष पाए, चंगाइयों को पाए, छुटकारों को पाए प्रभु जी, और तू इसमें बढ़ते जाए प्रभु जी। तेरी बड़ी करुणा सबके ऊपर हो, तू अनुग्रह कर, फजल कर, कृपा कर और अपनी सामर्थ से भर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते यीशु के समर्थी नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।